हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल पाथ टू बिकमिंग ए वेब डेवलपर इन 2024। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, आपको कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको क्या करना चाहिए, और फाइनली हम एआई की बात करेंगे। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम ये भी समझेंगे कि एआई का क्या रोल होने वाला है आपकी इस जर्नी में। सो गाइस, जल्दी से मैं आपको अपने माइंड मैप पर लेके जाता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या आपका पाथ होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, ठीक है। तो अगर देखो यार, माइंडसेट की बात की जाए तो माइंडसेट में आपको बेसिकली तीन चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। और आप बोलोगे सर माइंडसेट के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आप डायरेक्टली हमें लैंग्वेज बताओ, क्या करना है वो बताओ, माइंडसेट से क्या फ़र्क पड़ता है। गाइस, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप इस जर्नी में आ रहे हो तो 80% जो आपका रोल होगा सक्सेस का, वो आपका माइंडसेट का होगा। इफ़ यू आर कमिंग इन दिस गेम विद द रॉन्ग माइंडसेट, काम नहीं होने वाला है, आप शुरुआत में ही फेल हो जाओगे। तो माइंडसेट की अगर बात करें तो सबसे पहला इज डोंट थिंक अबाउट शॉर्टकट्स। देखो, आज मार्केट में क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं, बहुत सारे कोर्सेस आते हैं कि 15 दिन में फुल स्टैक डेवलपर ऐसा वैसा। गाइस, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर डेवलपर बनना है ना तो आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि आप कोई भी शॉर्टकट से डेवलपर बन सकते हो। ये माइंडसेट आप पहले से ही बिल्ड कर लो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना टाइम लगेगा, कौन सी चीज़ सीखने में कितना टाइम लगेगा, बट कोई शॉर्टकट काम यहाँ पर नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ रही हो कि कोई शॉर्टकट नहीं है इस गेम में जीतने का। सेकेंड इज पेशेंस। पेशेंस से मेरा मतलब है यार, देखो, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और टाइम लगेगा। डेवलपर बनना रातों रात पॉसिबल नहीं है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है, एक हफ्ते में पॉसिबल नहीं है, 15 डेज में पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर टाइम लगता है। देखो, जब आप कॉलेज जाते हो, कोई भी डिग्री करते हो, तो आप ये सोचते हो क्या कि मेरी डिग्री 15 दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप उसको 3 साल देते हो, 4 साल देते हो। कुछ बड़ी डिग्रीज होती है जब 5 साल आपको देना पड़ते हैं। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप इसको भी ऐसे समझो कि मैं कुछ बड़ा यहाँ पे सीख रहा हूँ जिसके अंदर टाइम लगेगा। अब आपको डिग्री जितना 3 साल 4 साल वेट नहीं करना है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे 6 महीने 1 साल भी नहीं लगना चाहिए और मुझे 15 दिन में ही सीख जाना चाहिए, तो वो तो बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। बहुत सारे लोग कोडिंग में ये सोचकर आते हैं कि ये गेट रिच क्विक स्कीम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धैर्य रखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और टाइम लगता है। इस चीज़ को आप पहले ही दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज हार्डवर्क। इट्स प्योर हार्डवर्क। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और हार्डवर्क का मतलब है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। सिर्फ वीडियोस देखने से, यूट्यूब वीडियोस देखने से, कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया तो उसके वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। एक्चुअल में आपको काम करना पड़ेगा, एक्चुअल में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप वो करते हो तब आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हार्डवर्क आपको पुट इन करना है और प्रैक्टिस आपको पुट इन करनी है। तो ये था आपका माइंडसेट वाला पार्ट। और अगर ये एक बार आपने क्रैक कर लिया तो फिर उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें आती है कि सर हमें लैंग्वेजेस कौन सी सीखनी है। तो यार देखो, मैंने आपको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैंने यहाँ पे फेजेस में बताया, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ फेजेस बनाए हैं, वो फेजेस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला फेज, गाइस, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आता है, तो आप कहाँ फॉल करोगे? फेज 1 में, ठीक है। तो फेज 1 में आपको क्या करना है? ये 3 लैंग्वेज सीखनी है। HTML CSS बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं है, बट HTML CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं HTML CSS बूटस्ट्रैप की बात कर रहा हूँ तो आपको इतना सीख लेना है कि आप HTML CSS बूटस्ट्रैप की मदद से कुछ भी बना पाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली वो जंप करते हैं जावास्क्रिप्ट पे, रिएक्ट पे, बैकएंड पे। गलत बात यार। अगर आप बिगिनर हो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज है तो भी आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो। अगर आपको जीरो टेक्निकल नॉलेज है और आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप एक डेवलपर बन सकते हो, लेकिन आपका पाथ अलग होगा। और ये जो मैं पाथ बता रहा हूं वो उन लोगों के लिए जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू डोंट नीड एनी बैकग्राउंड, कोई टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं होना चाहिए। अगर आप आज जीरो से स्टार्ट करते हो, जस्ट फॉलो दिस एंड आई गारंटी यू विद इन 3-6 मंथ 9 मंथ यू गोना हैव रिजल्ट्स। गाइस, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 31 दिसंबर न्यू ईयर का एक ग्रेट ऑफर चल रहा है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। गाइस, अगर आप अपनी जर्नी को रॉकेट स्पीड पर बूस्ट करना चाहते हैं, make sure you check that out and take advantage of the offer. It will be limited for only few people and it will be limited only for few hours, so make sure you grab that opportunity as soon as possible. Make sure you check that out at least, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बैक टू वीडियो, ठीक है। HTML CSS बूटस्ट्रैप पहला फेज। जब आप इसमें अच्छे हो जाते हो तो आपको जाना है सेकंड फेज में, दैट इज जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट।
यार ये डेडिकेटेड फेज है जिस पे आपको टाइम देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिएक्ट पे भी ध्यान नहीं देना, सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से करना है। एटलीस्ट इतना आ जाना चाहिए कि आप जावास्क्रिप्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ पा रहे हो और उससे थोड़ा बहुत कुछ क्रिएट कर पा रहे हो। डायरेक्टली अगर रिएक्ट में जम कर गए यार मजा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बाद में अटक जाओगे, भविष्य में अटक जाओगे। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है जिसको आपको कभी ना कभी अच्छे से सीखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स द थिंग, अगर आप डेवलपमेंट में आगे जा रहे हो तो ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट करना है। अब इसमें मैं फेज 2 की बात करूं, उससे पहले फेज 1 पे मैं पीछे जाऊंगा और आपको बताऊंगा इसमें कितना टाइम आपको देना है। 3 महीने, 2 मंथ में वैसे हो सकता है, बट अच्छे से अगर करोगे तो 3 महीने में आप HTML CSS बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इतना टाइम आपको देना चाहिए, मैं ये मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं यार। और देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट करने जाओगे, रिएक्ट करने जाओगे ना, तो वो इतना कठिन है उसको करना कि आप 15 दिन 1 महीना कोशिश करके छोड़ दोगे और क्विट कर दोगे। बट अगर आप फर्स्ट फेज क्लियर कर लेते हो ना गाइस, यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि फिर फेज 2 में कितनी भी कठिनाई आए आप अडिग रहोगे और उसको आप करने की कोशिश करोगे। दैट्स द पावर। ठीक है, सेकंड फेज जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, कितना टाइम? 3 मंथ। आप बोलोगे सर इतना टाइम देना पड़ेगा रिएक्ट सीखने में? यस देना पड़ेगा, और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको। ठीक है, जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है, जिन लोगों को बिल्कुल जावास्क्रिप्ट नहीं आता था, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, मैंने उनको बोला कि आप इससे भी ज़्यादा समय लो, टेक एज मच टाइम एज पॉसिबल, बट जावास्क्रिप्ट इज समथिंग जो आपको सीखना पड़ेगी, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड फेज 3 कम्स, दैट्स द बैक एंड पार्ट, दैट इज नोड, एक्सप्रेस, मोंगो। ठीक है, मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर आप फेज 1 फेज 2 कर लेते हो ना, तो फिर ये फेज 3 ऑप्शनल है। आप इन फेज के ऊपर ही मार्केट के अंदर इंडस्ट्री में जाके जॉब क्रैक कर सकते हो, फेज 1 और फेज 2 के बेसिस पे। ये ऑप्शनल है, और ज्यादातर लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फेज 2 कंप्लीट करने के बाद एक जॉब क्रैक कर लें। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ये बोलता हूं कि 10 चीजें आधी अधूरी कच्ची पक्की सीखने से अच्छा है कि कोई 2-3 चीजें सीखो, बहुत अच्छे से सीखो। आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, ज़्यादा पेमेंट मिलेगी और आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। इससे बेटर है कि आप 10 चीज़ें सीखो, सब कचरा कर रहे हो, कुछ भी अच्छे से नहीं आता है। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। बट अगर आपको ठीक है, अपने HTML CSS बूटस्ट्रैप बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, मूव ऑन टू जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ भी बना पा रहे हो, देन मूव ऑन टू नोड, एक्सप्रेस, मोंगो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने सीखा नहीं है। ठीक है, सो नोड, एक्सप्रेस, मोंगो आपको सीखना है। इसके लिए भी 3 मंथ में आप बेटर सीख सकते हो। कितना हो गया? 3, 6, 9 मंथ। इतना टाइम आपको देना चाहिए यार। अगर आप कोई शॉर्टकट सोच रहे हो कि यार हम तो 15 दिन में HTML CSS कर लेंगे, 15 दिन में जावास्क्रिप्ट कर लेंगे, फिर 1 महीने में रिएक्ट कर लेंगे, और बाकी के 1 महीने में हम नोड, एक्सप्रेस, मोंगो कर लेंगे, 3 महीने में हमारा हम फुल स्टैक डेवलपर। यस पॉसिबल है, बट कितनी डेप्थ में सीख रहे हो आप? आपको फील भी तो होना चाहिए कि आप डेवलपर हो। क्या यहीं से इधर उसे कट कॉपी पेस्ट करके ChatGPT से कोड को कॉपी करके वैसे डेवलपर बनना चाहते हो क्या, कि एक्चुअल डेवलपर बनना चाहते हो? अगर एक्चुअल डेवलपर बनना चाहते हो तो इतना टाइम आपको देना चाहिए। ठीक है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको टाइम पास करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है इसके अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट द प्रोजेक्ट्स का क्या करना है यार? देखो प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो आपको बहुत सारे बनाना है। शिट टन ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव टू क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, चलो भाई प्रोजेक्ट बनाते हैं। बूटस्ट्रैप सीखा, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट सीखा, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिएक्ट सीखा, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। नोड सीखा, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक्सप्रेस सीखा, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। मोंगो सीखा, चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं। हर चीज के बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आप इन लैंग्वेजेस को सीख लेते हो विदाउट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपने भाई और मेरी बहन कुछ भी नहीं सीखा है। इफ यू हैव जस्ट लर्न दिस लैंग्वेजेस, और अगर आप प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हो, ऑनेस्टली आपने कुछ भी नहीं सीखा है। मैं किसी का नॉलेज तभी मानता हूं जब आपके अंदर वो एबिलिटी हो कि आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर पा रहे हो। अगर आप प्रोजेक्ट्स को बिल्ड नहीं कर पा रहे, आई एम सॉरी टू से दिस, बट आपको नहीं आता। ठीक है, तो आपको बहुत 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 सारे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने। विदाउट प्रोजेक्ट्स काम नहीं चलेगा यार, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स की जब बात आती है, मैंने आपको बोला HTML किया, प्रोजेक्ट बनाओ, CSS किया, प्रोजेक्ट बनाओ, बूटस्ट्रैप किया, प्रोजेक्ट बनाओ, पूरी वेबसाइट बनाओ, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाओ, बूटस्ट्रैप से 2-3 वेबसाइट बनाओ, फिर जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बेस्ड आपका होना चाहिए, चीजें सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स हो गया, उसके बाद फोर्थ विल बी व्हाट अबाउट AI। सर ChatGPT आ गया है, सर हमें कोडिंग सीखना भी चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, सर क्या करें, कोडिंग हमारी लाइफ ख़राब कर देगा, AI हमारी लाइफ ख़राब कर देगा, जॉब चली जाएगी, वैसे ही जॉब्स कम हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो गाइस आई विल सिंपली गोना से दिस कि डोंट बी स्केर्ड ऑफ AI विल नॉट गोना रिप्लेस यू, AI विल गोना हेल्प यू। ठीक है, पहले क्या होता था, जब कैलकुलेटर्स नहीं होते थे
तब भी मैथमेटिशियंस जो थे वो अपना मैथ्स करते थे। कैलकुलेटर आए, मैथमेटिशियंस क्या रिप्लेस हो गए? क्या नहीं हुए? आज भी वो कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, बट जो काम बहुत इजीली आप उंगलियों पे करते थे, अब आज वो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो आपका काम आसान कर दिया, बट आपका काम रिप्लेस नहीं हुआ। तो डोंट बी स्कैर्ड, इवन टेक एडवांटेज ऑफ एआई, टेक एडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी, आस्क क्वेश्चंस, लर्न। ओके, और मैंने जो नीचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बताया उसमें आप वी हैव अ बोनस कॉल्ड एआई कोडिंग मास्टरी, जहां पे वी टॉक अबाउट एआई, हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ एआई एंड ऑल। ओके, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो एआई इज योर फ्रेंड, इट्स नॉट योर एनिमी, इट्स योर एलाई। ठीक है, वो आपका फ्रेंड है। डोंट थिंक एज कि अब तो जॉब चली जाएगी, अब तो सब खत्म हो जाएगा और अब कुछ भी नहीं बचा है। डोंट थिंक इन दैट वे। ठीक है, सो एआई इज योर फ्रेंड। सो गाइज, ये मैप मैंने आपको बताया है, इट्स द सिंपलेस्ट मैप, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने की जरूरत नहीं है। और भी हम डिटेल में जा सकते हैं, बट आई वॉन्टेड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो दिस इज द मैप, जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल बिकम अ डेवलपर। एंड गाइस, इफ यू वांट टू फास्ट ट्रैक योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और अगर आप जल्दी रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू चेक आउट द ट्रेनिंग जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विश यू all the very best for upcoming year. Happy New Year, and I'm gonna see you guys in next video. Bye bye.